वेटेड टॉपिक जिसके लिए आपने सबसे ज़्यादा इंतज़ार किया और बहुत ज़्यादा आप लोग कमेंट्स करते हैं, बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड यूजुअली आप लोग यूज़ करते हैं ऑप्शन बाइंग के लिए, तो करते नहीं हैं। करते किसके लिए हैं? इक्विटी के लिए। और वहाँ भी आप लोग उसको यूज़ करना बेहतर समझते नहीं कि कैसे उपयोग में लाया जाए। मैं आपको बॉलिंजर बैंड पर ऐसी कमांड दे दूंगा अगले 10 से 15 मिनट में कि इस कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपको बताऊं, ऑप्शन बाइंग करना हो हेजिंग के साथ कर सकते हैं, नेट करना हो कर सकते हैं, लेकिन आपके रिस्क पहले से प्लान होने चाहिए, प्री प्लान होने चाहिए। तीसरा, फ्यूचर्स को लॉन्ग करना हो स्विंग के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। इंट्राडे में, इक्विटी में जो लोग डेरिवेटिव ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, इंट्राडे में ऐसे स्टॉक्स कैच करना चाहते हैं जो उनको 4-5%, 7-8%, कभी कभी 12-13% तक दे जाते हैं इंट्राडे में, इक्विटी में। ठीक है। और इक्विटी में ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए आसानी से आप अपनी ट्रेड्स कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जैसे डेरिवेटिव आप नहीं ट्रेड करना चाहते हैं, डेरिवेटिव किस लिए आप ट्रेड करते हैं? कारण क्या है? आप लोग कहते हैं कि पैसा कम है सर, 1 लाख है, 2 लाख है, इक्विटी में लगाऊंगा तो उतना मिलेगा नहीं, हो सकता है डेरिवेटिव में डबल हो जाए, जो कि होता कभी नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मोतीलाल ओसवाल के डीमेट का लिंक पड़ा हुआ है, उसको आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको इंट्राडे या डिलीवरी, उसके लिए 10x तक मार्जिन मिल जाता है। ठीक है। अगर 1 लाख रुपया है तो 10 लाख तक का आप अमाउंट बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है। तो वो तकलीफ नहीं आएगी कि आपको मजबूरन डेरिवेटिव्स को ट्रेड करना पड़े, जबकि वहाँ पर आपका स्किल उतना बेहतर नहीं है। ठीक है। चलिए देखें बॉलिंजर बैंड होता क्या है। बॉलिंजर बैंड एक बैंड होता है जिसमें क्या क्या होता है पहले समझते हैं। 3 लाइन होती है, एक अपर विड्थ, एक मिडिल विड्थ, एक लोअर विड्थ। ठीक है। मिडिल विड्थ सब कुछ डिसाइड कर रही है। ये जो बीच की लाइन है, ये जो मिडिल का लाइन है, ये क्या है पता है? ये 20 का सिंपल मूविंग एवरेज है। अच्छा, मूविंग एवरेज क्या होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। मूविंग एवरेज टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स के औसत को दर्शाते हैं। अगर पिछले 125 मिनट का टाइम फ्रेम है तो हर एक कैंडल में 125 मिनट में जितना उतार चढ़ाव हुआ होगा, जहां खुला होगा और जहां तक बंद हुआ होगा 125 मिनट में, वो पूरा वहां पर प्राइस आ जाता है एक कैंडल के अंदर। ठीक है। और ये जो एवरेज निकालते हैं वो कैंडल की क्लोजिंग से निकालते हैं। सोर्स इसका क्या है? क्लोज। ठीक है। सोर्स क्या है? क्लोज। तो मतलब ये कैंडल अगर बंद हुई 1653 पे, तो इस कैंडल का मैंने भाव ले लिया 1653, और अगली कैंडल पिछली बंद हुई थी, क्लोज थी 1629 पे, तो उसका भाव ले लिया 1629। तो पिछली 20 कैंडल्स जिस प्राइस पर क्लोज होती हैं उतने भाव का औसत निकालकर 20 का, 20 कैंडल है ना, 20 का एवरेज यूज करें तो टोटल नंबर ऑफ 20 कैंडल्स। अब किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज करें, एक दिन के टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे तो वो औसत क्या दे रहा है? 20 दिन का औसत दे रहा है। 20 ट्रेडिंग सेशंस, एक महीने में 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं लगभग, अगर वीकेंड को छोड़कर कोई छुट्टी ना हो तो। अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हैं तो पिछली 20 घंटे का औसत जो भाव आ रहा है वो आपको निकाल कर दे रहा है। ठीक है। तो एक सीधी सी बात हो गई कि अगर आप छोटे समय पर यूज करते हैं तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पर, तो अगर कोई प्राइस है जो 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर है, मतलब उसकी 20 कैंडल्स के भाव जो है 20 कैंडल के औसत भाव के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी जैसे हम लोग यहाँ पर 20 का मूविंग एवरेज अगर प्लॉट करें तो क्या होगा? तो जो प्राइस आपको हमको मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पर क्या, मैं आपको समझा दूं। लेंथ कितना है? 20 मैंने कहा। ठीक है, 20। अब ये 20 का एवरेज है, ये क्यों लगा रहा हूं समझाऊंगा। बॉलिंजर बैंड में कितना यूज है इसका। सोर्स क्या है? क्लोज। स्मूथिंग एसएमएस, सिंपल मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल नहीं यूज करते हम लोग। ठीक है। बॉलिंजर बैंड में भी एसएमए ही आपको मिलेगा। और यहां पर आप ओके करेंगे तो क्या, ये पिछली 20 कैंडल्स का औसत दे दिया। तो पिछली 20 कैंडल्स, 125 मिनट की एक कैंडल है, और पिछले 20 कैंडल जहां जहां बंद हुए हैं उनका औसत भाव निकल कर जो आया वो है 1608, और भाव कहां ट्रेड कर रहा है? 1652। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो स्टॉक है ये अप ट्रेंड में है, ये जो प्राइस है ये अप ट्रेंड में है, ऐसा आप मान सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। ये हालांकि पूरी तरह से ठीक बात नहीं है, बहुत ट्रैपिंग होती है एवरेजेस की। जैसे मैंने आपको एवरेजेस बताए हैं वैसे आप चीज़ों को सीखें। अभी एवरेज के बहुत कॉन्सेप्ट बाकी है, मैंने सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए। ठीक है। अब मैं यहाँ पर बॉलिंजर बैंड प्लॉट करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 20 का मूविंग एवरेज है। क्यों? बॉलिंजर बैंड का मिडिल लाइन इस लाइन को ढक लेगा पूरी तरह, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 20 का मूविंग एवरेज है। ठीक है।
देखिए उसी लाइन को पूरी तरह से ढक लिया मिडिल लाइन ने, क्लियर हुआ, और 1608.75। अच्छा, अब बॉलिंजर बैंड के अपर विड्थ और लोअर विड्थ का क्या काम है? ये रेंज को दर्शाते हैं, ये दायरे को दर्शाते हैं। दायरे को समझिए क्या, अगर कोई प्राइस आज के दिन 500 पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो बॉलिंजर बैंड का औसत भाव 499, एवरेज प्राइस क्या है 499, एग्जाम्पल के तौर पर मान रहे हैं, और भाव ट्रेड कर रहा है 500 पर, औसत भाव है 499, 20 का मिडिल लाइन का जो प्राइस है वो 499, 20 कैंडल्स का औसत क्या है 499, और प्राइस ट्रेड क्या कर रहा है 500 पे ट्रेड कर रहा है। तो बॉलिंजर बैंड अंदाजा लगाता है 20+2 कि जितने पैसे पिछले 20 सेशन में औसतन डाले गए, ठीक है, कि औसत भाव 499 है, और हर सेशन में पिछले 20 कैंडल्स में अगर हर कैंडल में 1-1 रुपया प्राइस चला है तो 20 कैंडल में 20 रुपये चल गया, तो ये 479 से 479 से 499 हो गया, ठीक है। तो बॉलिंजर बैंड क्या अंदाजा लगा रहा है, वो आपको बता रहा है कि अगले 2 दिन में इतना ही पैसा और डाला जाए कि प्राइस 1-1 रुपए और चलेगा तो यहां तक पहुंचेगा अपर विड्थ तक। अगर अगले 2 दिन में उतना ही पैसा निकाल लिया जाए 20-2, ठीक है, तो प्राइस कहां तक आएगा लोअर विड्थ तक। मतलब अगले 2 दिन का पैसा भी अभी डाल दिया जाए तो प्राइस अपर विड्थ तक पहुंचता है, और अगले 2 दिन का एक्स्ट्रा पैसा आज ही निकाल लिया जाए, जितनी बिकवाली अगले 2 दिन में होनी हो अभी हो जाए, तो प्राइस लोअर विड्थ तक पहुंचता है। अब मैक्सिमम अंदाजा अनुमान यही रहता है कि जितना भी बड़ा बायर होगा तो अपने अगले 2 दिन के सेशन की कैपिटल डिप्लॉयमेंट कर सकता है, खरीदारी एक्स्ट्रा कर सकता है, या फिर बहुत बड़ा बिकवाल है तो अगले 2 दिन की सेलिंग्स आज कर सकता है। अगर कोई बायर्स ऐसे बाजार में दिख जाएं जो अगले 2 सेशंस से ज्यादा बाइंग कर रहे हो, तो प्राइस क्या करेगा बताइए, अपर विड्थ को तोड़ देगा। अगर कोई सेलर्स ऐसे दिख जाएं जो औसतन जितना पैसा अगले 2 दिन में निकाला जाना चाहिए उससे ज्यादा निकाल रहे हैं, तो प्राइस क्या करेगा, लोअर विड्थ को ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा नीचे की तरफ। अच्छा, ये एक्सट्रीम बुलिश और एक्सट्रीम बियरिश कंडीशन हो गई बाजार की। जब भी प्राइस बॉलिंजर बैंड से बाहर जाता हुआ दिखे तो समझिए अब ये प्राइस बड़े मोमेंटम में निकल गया, क्योंकि सिर्फ अगले 2 दिन का पैसा नहीं पड़ गया है या निकल गया है, और भी ज्यादा पैसा पड़ गया है या निकल गया है। अगले 4-5 सेशंस 6 सेशंस में जितनी खरीदारी आनी चाहिए थी वो अभी आ गई होगी, तब प्राइस बॉलिंजर बैंड के अपर विड्थ को तोड़ता है। जब बाइंग आ जाती है, एक्स्ट्रा 5 से 6 दिन का पैसा लिक्विडिटी में आ जाए और उतना निकाल लिया जाए तो लोअर विड्थ। अच्छा, तो देखिए जब जब प्राइस बॉलिंजर बैंड से बाहर जाता है तो रोकने की कोशिश करता है। मैं आपको दिखाऊं बहुत आसानी से, देखिए यहां पर, ठीक है, यहां पर देखिए प्राइस ऊपर जा रहा है, बॉलिंजर बैंड रोक रहा है, ऊपर जा रहा है, बॉलिंजर बैंड रोक रहा है, ऊपर जा रहा है, बॉलिंजर बैंड रोक रहा है, ऊपर जा रहा है, बॉलिंजर बैंड रोक रहा है, ऊपर जा रहा है, बॉलिंजर बैंड यहां तक रोक रहा है। अब ये प्राइस इस जोन को काट कर निकला तो देखिए मोमेंटम में गया और कितना हाई निकल गया, लो नहीं ब्रेक होंगे। अब ये प्राइस इस जोन को काट कर निकला तो देखिए इस लो के नीचे इसी 20 का मूविंग एवरेज, इसमें आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम करता है। जिसने यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट किया, अब वो बस अंदाजा ये अनुमान लगाकर बैठा है किसी भी समय अगर इस 20 मूविंग एवरेज के प्राइस नीचे आया तो पिछले 20 कैंडल्स की खरीदारी के भाव नीचे ट्रेड कर रहा है, औसत भाव के नीचे, तो वो पोजीशंस को काट लेगा। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह भी काम करता है, ठीक है। अब ये तो साधारण सी बात हो गई। इसका सबसे बड़ा यूज पता है क्या है, बॉलिंजर बैंड का प्रेशराइज हो जाना, उस पर बहुत ज्यादा जोर पड़ना। अच्छा, प्राइस पे किस बात का जोर पड़ सकता है, या तो बाइंग प्रेशर हो सकता है या सेलिंग प्रेशर हो सकता है। अच्छा, जब बाइंग और सेलिंग प्रेशर होता है तो बॉलिंजर बैंड की एक जो खासियत है वो क्या है, बॉलिंजर बैंड की खासियत है कि वो एक फ्लैट एरिया में आ जाएगा। जैसे अभी ये बड़ा अप होते हुए जा रहा है, आप देख रहे हैं प्राइस अप ट्रेंड की तरफ है, तो बॉलिंजर बैंड का अपर और लोअर विड्थ, मिडिल नहीं, अपर और लोअर विड्थ के बीच में डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, देख पाइए बढ़ता जा रहा है, अंतर बढ़ता जा रहा है, देख पा रहे हैं। अब जब ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है इसका मतलब है कि ये मोमेंटम कहीं ना कहीं रुकेगा, बॉलिंजर बैंड खुद को फिर इस पोजीशन में लाएगा, ठीक है, और अगर दोबारा मोमेंटम होना होगा तो उस तरफ फिर निकल पड़ेगा। जब भी मोमेंटम होने को होता है तो बॉलिंजर बैंड पर प्रेशर पड़ता है और तीनों लाइन एक सीधी रेखा में आने की कोशिश करती हैं। तीसरी बात, और तीनों लाइन के बीच का डिफरेंस कंपेयर करेंगे, आप तुलना करेंगे पिछले डिफरेंस से, वो कम होते हुए दिखेगा। जैसे अभी ये बड़ा होते हुए दिखा तो पिछले से तुलना कर रहे हैं तो बड़ा होते हुए दिख रहा है, मतलब मोमेंटम आ रहा है। अभी निचले स्तर पर कहीं बॉलिंजर बैंड में प्रेशर बना होगा,
उसका अब इम्पैक्ट आ रहा है, उसका प्रभाव दिख रहा है। अब ये फिर छोटा होगा तो क्या होगा, कंपेयर किससे करेंगे, इस वाले जोन से, तो ये छोटे होते हुए दिखेगा, मतलब अब दोबारा से बाइंग या सेलिंग का प्रेशर आएगा। तो जब भी बॉलिंजर बैंड का संकुचन होने लगे, स्क्वीज होना कहते हैं इसको हम लोग, संकुचित होना, तो या तो उस पर बाइंग का प्रेशर है या तो सेलिंग का प्रेशर है। तो फिर बॉलिंजर बैंड उस स्क्वीज होने के बाद, संकुचन के बाद जब निकलता है, इसको आप एक स्प्रिंग की तरह सोचिए। स्प्रिंग ऐसा ऐसा होता है ना, अगर आप इस स्प्रिंग को ऊपर से दबाएं और नीचे से दबाएं और तेजी से दबा लें तो एक प्रेशर बनेगा। आप जैसे ही इसको छोड़ेंगे, एक हाथ से ऊपर से दबाएं और एक से नीचे से, और तेजी से इसको पुल करें दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्रेशर बनेगा। जब आप छोड़ेंगे तो क्या होगा, बहुत तेजी से ब्लास्ट होगा, बहुत तेजी से अप एंड डाउन हो जाएगा। ठीक है, वही यहां पर जब भी ये तीनों रेखाएं बहुत छोटे दायरे में आ जाएं, उसके बाद जो मोमेंटम होता है वो काफी तेज होता है। चाहे किधर भी होगा बहुत तेज होगा, नीचे होगा तो बहुत ट्रेंडी गिरावट होगी, बहुत तेजी से प्राइस गिरेगा, अप साइड जाएगा तो बहुत ट्रेंडिंग मोमेंटम मिलेगा, बहुत तेजी से प्राइस आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढ लेने हैं जहां पर बॉलिंजर बैंड इस तरीके का दिख रहा है। देखते जाइए, इस तरीके का। देखिए पहले ये जोन मैंने क्या कहा, कंपेयर करेंगे किससे, पिछले जोन से। देखिए बड़ा जोन था, अब यहां पर ये जोन छोटा हुआ तो प्रेशर दिख रहा है। यहां पर स्विंग हाई जो भी आप मार्क करना चाहें, ये कुछ भी मार्क कर लीजिए, प्राइस निकला, अब लॉन्ग कर दीजिए। बॉलिंजर बैंड के बाहर कैंडल क्लोज होने लगी, मतलब एक्स्ट्रा पैसा पड़ गया है, अब मोमेंटम में जाएगा। ठीक है, अब दोबारा आइए, ये यहां पर देखिए बैंड बड़ा हुआ पहले, फिर बैंड बड़ा होने के बाद फिर छोटा हुआ। देखिए ये संकुचन है, ये तीनों लाइनें एक सीधी रेखा में आने की कोशिश कर रही हैं, और कंपेयर कीजिए पिछले ट्रेंड से, तो अब बैंड छोटा हो गया है। और तीसरी बात, अब जिस साइड मोमेंटम की शुरुआत होगी प्राइस तेजी से निकलेगा। अब देखिए इसके नीचे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जरूरी बात है, क्लोजिंग से महत्वपूर्ण। देखिए एवरेज हम लोग कहां से उठाते हैं, क्लोजिंग से। ठीक है, यहां पर देखिए ये प्राइस गैप डाउन किया और अंदर जाके क्लोज किया, क्लोज बॉलिंजर बैंड के नीचे नहीं हुआ। नेक्स्ट कैंडल फिर देखिए ये गैप डाउन किया, अंदर जाके क्लोज किया। बात क्लियर हो रही है। अब ये जाके देखिए यहां पे क्लोज करने आ रहा है, अब ये यहां पे क्लोजिंग करने आ रहा है, अब आपको मोमेंटम मिलेगा, अब आपको मोमेंटम मिलेगा। फिर देखिए बड़ा जोन है, अब छोटा हो रहा है, अब फिर मोमेंटम के लिए हाई मार्क कर लीजिए, जो भी बॉलिंजर बैंड के पास के हाई लग गए, ये लग गए, प्राइस जैसे ही जोन को निकले और बॉलिंजर बैंड को काटे, दूसरा मोमेंटम मिलेगा। ये इस तरह के प्राइजेक्शंस हैं कि आप इन पे काम कीजिए, ऑप्शन बाइंग कीजिए, स्टॉक ऑप्शंस को पोजिशनल बाइंग कीजिए। एचडीएफसी बैंक का आप स्टॉक ऑप्शन यहां पर कोई भी 1520 1540 का कॉल उठाते तो आप मोमेंटम देख रहे हैं किस तरह के आ रहे हैं। ये किसी भी स्टॉक में आप काम कीजिए, बहुत आसानी से काम करता है, इंडेक्स में बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, बॉलिंजर बैंड को यूज करने का सही तरीका सीख लीजिए, ये इसका पार्ट 1 है। ठीक है, अगर पार्ट 2 भी आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने मित्रजनों के साथ, जो आपके सगे संबंधी हैं और जिनको आप चाहते हैं कि ये भी बाजार के बारे में एक अच्छी नॉलेज रखें, उनके साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।